Dear students, welcome back to my channel. Today I will continue ammonia. Today I will continue ammonia. In ammonia, as you know, ammonia is formed by the covalent bond between nitrogen and hydrogen. Okay, in ammonia, one lone pair is there and three hydrogen atom makes three covalent bonds. So as far syllabus is concerned, according to syllabus, strictly according to syllabus, we will go forward. So first you see अमोनिया बनाने के लिए पहले होता है यूरिया। यूरिया के साथ अगर वाटर रिएक्शन करता तब अमोनिया देता है। यूरिया का फॉर्मूला क्या है? NH2CO NH2, ऐसे याद रखना, NH2CO NH2, उससे यूरिया कहा जाता है। यूरिया वाटर के साथ रिएक्शन करता है। ये भले सिलेबस में नहीं है, कभी इक्वेशन आएगा, कंप्लीट बैलेंस एंड कंप्लीट द फॉलोइंग इक्वेशन। ओके, यूरिया CONH2 प्लस 2H2 ये क्या देता है? NH3 अमोनिया देता है प्लस H2 प्लस H2 ये याद रख देना। C मीन्स CO2 आएगा, H मीन्स H2 आएगा और अमोनिया का चैप्टर तो अमोनिया ही आएगा। ओके, तो NH2 NH2 इसे दे रखा मतलब अमोनिया ही आएगा। ओके, तो इसको केमिस्ट्री को याद नहीं रखा जाता, थोड़ा ट्रिक याद रखना चाहिए। कैसे, हाउ टू टैकल, माने विद इन लेस टाइम, हाउ विद इन लेस टाइम वी कैन अचीव मेक बेस्ट इफोर्ट। सो यू शुड फॉलो दैट मोटो। ओके, ये हो गया। देन सेकंड क्वेश्चन ये होता है लिक्विड अमोनिया फोर्टीज 880 अमोनिया। ये क्वेश्चन आता है, व्हिच वन अमंग दिस इज कॉल्ड लिक्विड अमोनिया फोर्टीज 880 अमोनिया, 880 अमोनिया। बस कंप्लीट। ओके, देन मेन चीज आया इसके बाद लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। ये बेहतर इंपॉर्टेंट याद रखना, कोई भी चैप्टर का लेबोरेटरी प्रिपरेशन का ऊपर कभी कंजूसी नहीं करना। केमिस्ट्री में सब चैप्टर का लेबोरेटरी प्रिपरेशन को तुम एक जगह में, जहाँ पे तुम सोते हो वहाँ पे वो दीवार में एक जगह में वो तुम लिख के एक पोस्टर तरह बना दो, क्योंकि जब भी बिना सोचे भी कभी तुम्हारा ध्यान वहाँ पे पहुँच जाएगा। सबका लेबोरेटरी प्रिपरेशन। ओके, देन आई थिंक दिस इज द माने best way to memorize. Okay, laboratory preparation of ammonia. Laboratory preparation. ये very important. Okay, ammonia can be prepared when ammonium salt NH4Cl. NH4Cl. Ammonium chloride will react with the slaked lime. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये याद रखना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लैकेड लाइम बोलते हैं। और क्विक लाइम किसको बोलते हैं? CaO। NaOH को क्या बोलते हैं? सोडा लाइम। ओके, इसका KOH को कॉस्टिक पोटास। भले ये सब माने कॉमन नेम, माने ये कुछ चीज का कॉमन नेम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, ये बार बार आता है। ओके, तब NH4Cl CaOH होल 2, इसको अगर हम हीट करेंगे तब हमें मिलेगा CaCl2, एक सॉल्ट तो जरूर मिलेगा, मैंने कहा था। इसके बाद ये वाटर, इसमें C नहीं है इसीलिए CO2 नहीं निकलेगा, H2O प्लस अमोनिया। सो लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, इसी में एक चीज तुम्हें याद रखना पड़ेगा। तो when ammonia is prepared in the laboratory, the test tube and other apparatus should be slightly bent down. Why? Because the ammonia vapor should not be trickle
इन द ग्लास सरफेस इन द इनसाइड द apparatus, इसीलिए थोड़ा इसको ऐसे बेंड किया जाता है, ऐसे बेंड किया जाता है। ओके, तब इसके बाद अमोनिया को हम कैसे ये माने ड्राई करेंगे, हाउ टू ड्राई अमोनिया। यू नो अमोनिया इज बेसिक इन नेचर। हम लोग का लैब में जो ड्राइंग एजेंट होते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ओके, देन कैल्शियम क्लोराइड, CaO, ओके, P2O5, ये सब होता है। अमोनिया बीइंग बेसिक इन नेचर, वो खाली बेसिक चीज का CaO के साथ या माने ये एसिडिक चीज के साथ तो नहीं हो पाएगा। H2SO4, P2O5, ये सब के साथ ये कभी नहीं कर पाएगा, ड्राई हो नहीं पाएगा, इसीलिए CaO के साथ अमोनिया को ड्राई किया जाता है। ओके, देन इसके बाद सीधा हम चला जाएंगे अदर मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। लेकिन क्वेश्चन आता है जैसे अमोनिया कैन बी प्रिपेयर्ड व्हेन नाइट्राइड्स ऑफ मैग्नीशियम एंड एल्युमिनियम रिएक्ट विथ वाटर, ये वेरी इंपॉर्टेंट। भले ये फिर आता है व्हाई अमोनिया इज जनरली नॉट प्रिपेयर्ड बाय द नाइट्राइड्स ऑफ मैग्नीशियम एंड एल्युमिनियम बिकॉज दिस मेथड इज कॉस्टली। खाली इतना लिखना, जैसे Mg3N2 मैग्नीशियम नाइट्राइड प्लस 6H2O वाटर के साथ रिएक्शन हुआ, तो 3MgOH2 प्लस 2NH। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन मैग्नीशियम नाइट्राइड वाटर के साथ रिएक्शन करने पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनिया देता है। ओके, देन एल्युमिनियम नाइट्राइड, ये हमेशा आता है क्वेश्चन, एल्युमिनियम नाइट्राइड प्लस 3H2O गिव राइज टू एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड NOH3 प्लस NH। ये हो गया। ओके, देन लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया के बाद ये हो गया जो प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया बाय मेटालिक नाइट्राइड्स। ओके, तो एक्यूज अमोनिया, तुम जानते हो अमोनिया को अगर हम पानी में फ्लो करेंगे उससे कहा जाएगा NH4OH और अमोनिया वाटर और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तब पानी के साथ जो अमोनिया मिल जाता है उसे अमोनिया वाटर बोलते हैं। लेकिन लकीली यहाँ पे हम बैक सक्शन फॉलो करेंगे, दिस इज बैक सक्शन। ये जो होता है फनेल अरेंजमेंट हम इसीलिए करते हैं टू प्रिवेंट द बैक सक्शन ऑफ वाटर। अमोनिया हैज ए ग्रेट एफिनिटी फॉर वाटर। ये पाइप को अगर हम एक माने वाटर के पास लेके आएंगे, वाटर इमीडिएटली रश करेगा, इसमें ऊपर उठ जाएगा। तो इसीलिए इसका सामने वाला को थोड़ा हम वाइडर करते हैं। ओके, वो वाइडर होने के कारण वहाँ क्या होता है, इसके बाद इसका अंदर प्रेशर कम हो जाता और इस पानी को जब टच करेंगे पानी ऊपर उठ गया, उठने के बाद ये वाइडर होने के कारण ये फिर नीचे गिर पड़ेगा, क्योंकि पानी ऊपर उठ जाने पर यहाँ का वाटर थोड़ा इसको फिर ऊपर उठा देंगे, वहाँ वैक्यूम हो गया, ये पानी फिर नीचे गिर गया। तब ऐसे इसको अप डाउन करके हम बैक सक्शन अरेंजमेंट करके अमोनिया को अमोनिया वाटर बना सकते। ओके, इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोसेस हार्बर्स प्रोसेस। सो हार्बर्स प्रोसेस क्या होता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट हार्बर्स प्रोसेस लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए इसी में रिएक्टेंट होता है नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इन द रेशियो 1:3। ये वेरी इंपॉर्टेंट। नाइट्रोजन इज ऑब्टेन्ड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड एयर, ऐसे याद रखना। नाइट्रोजन इज ऑब्टेन्ड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड एयर एंड हाइड्रोजन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बोथ प्रोसेस और फ्रॉम नेचुरल गैस BOSCH फ्रॉम बोथ प्रोसेस और नेचुरल गैस।
nitrogen is obtained from fractional distillation of liquid air, and hydrogen is obtained from both process or from natural gas. और नाइट्रोजन हाइड्रोजन इन दोनों का रेशियो होना चाहिए 1:3। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें खाली ये चीज याद रखना। तब नाइट्रोजन हाइड्रोजन जब हम 1:3 में भेजे तब नाइट्रोजन प्लस 3:2 ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, याद रखना। यहाँ पे NH3 ओके प्लस D, तब यहाँ पे होगा Fe और मोलिब्डेनम कम से कम 400 से 500। बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो इसी में कैटालिस्ट हम लेते हैं फाइनली, माने कैटालिस्ट लेते हैं फाइनली डिवाइडेड आयरन, फाइनली डिवाइडेड आयरन। ओके, तो फाइनली डिवाइडेड आयरन का मतलब क्या होता है? तो फाइनली डिवाइडेड आयरन मींस आयरन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन होना चाहिए, एंड ये होना चाहिए मोलिब्डेनम एक्ट एज ए प्रमोटर। कैटालिस्ट एंड प्रमोटर दोनों का काम लगभग समान है, दोनों एक्सीलरेट करते रिएक्शन को, और टेम्परेचर 450 से 500 एबव 200 ATM। ओके, जो ATM से पैसा उठाते हैं एबव 200 ATM, ऐसे याद रखना। मेरा याद हो गया N2 + 3H2, हाँ Fe एंड और MO, तो 450 से 500 एबव 200 ATM। ओके, तो अमोनिया निकला और हीट निकला। ये कभी तुम बैलेंस को याद नहीं रखना, तुम इतना छोटे बच्चे नहीं, तुम्हारा अकल इतना अकलमंद तुम हो नहीं जो बैलेंस नहीं कर पाएंगे, समझे? तब इसीलिए खाली याद रख देना N2 + H2 अमोनिया, बस। इसके बाद ये थोड़ा इम्पोर्टेंट, जो कैटालिस्ट को कुछ चीज पॉइजन बना देते हैं, वो इम्प्योरिटी लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोक्साइड एंड ट्रेसेस ऑफ सल्फर कंपाउंड, हाइड्रोजन सल्फाइड। द रिमूवल ऑफ दिस कैटालिटिक पॉइजन फ्रॉम नाइट्रोजन हाइड्रोजन इज वेरी एसेंशियल। तुम कहेंगे जो अमोनिया को हम भेजते हैं, अमोनिया को भेजने माने हम नाइट्रोजन हाइड्रोजन 1:3 रेशियो में भेजते हैं कैटालिटिक चैम्बर का अंदर। इसका अंदर वो कैटालिटिक चैम्बर को पॉइजन कर देते ताकि एफिशिएंसी कम हो जाता, प्रोडक्शन कम होता है। तब इसीलिए हम क्या करेंगे, वो ध्यान थोड़ा देंगे, वो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड, इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देंगे, दे शुड बी रिमूव। देन फाउंटेन एक्सपेरिमेंट, ये चीज तुम अच्छी तरह जानते हो। एक एसिड और बेस, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को एसिड क्या बनाता? ब्लू को रेड बनाता, बेस रेड को ब्लू बनाता। इतना तुम याद रखना चाहिए। तब हम ऑलरेडी ये चीज भी पढ़े हैं एसिड में, वो फाउंटेन एक्सपेरिमेंट जो होता है यहाँ पे वही होता है। हम क्या करेंगे, नीचे में पानी, तब यहाँ पे एक ड्रॉपर, इसका अंदर हम अमोनिया गैस रखे हैं, ताकि तब यहाँ ड्रॉपर को थोड़ा अगर हम दबा देंगे, इसका अंदर पानी चला गया। ओके, ड्रॉपर को जब मैंने थोड़ा सा हम दबा दिए, तब इसका अंदर क्या होता है, थोड़ा लिक्विड फ्लो हुआ, पानी फ्लो हुआ, तब इसका अंदर प्रेशर कम होता है ना, गैस जब कंडेंस हो जाता है इसका प्रेशर कम होता, तब कम हुआ मतलब नीचे से वो रेड सॉल्यूशन रखे हैं, वो इसको खींचेगा ऊपर, वो फाउंटेन तरफ यहाँ जाके पहुंचेगा। यहाँ पहुंचने के बाद क्या होता है, जो अमोनिया के साथ, तो बेसिक चीज के साथ कोई ब्लू रेड लिटमस सॉल्यूशन या रेड लिटमस पेपर मिलता है, तब रेड विल चेंजेस टू ब्लू, तब ब्लू फाउंटेन विल कम आउट इनसाइड दिस ग्लास।
ओके ग्लास मैंने ये स्फेरिकल ग्लास, ओके। तो अब ये ब्लू फाउंटेन निकलेगा, लेकिन एसिड चैप्टर में ये रेड फाउंटेन निकलेगा, ओके। देन तो इसके बाद हम कहेंगे एसिडिक नेचर ऑफ अमोनिया। अमोनिया वाटर के साथ मिलने के बाद NH4OH देता है और रिवर्सिबल रिएक्शन NH4OH जो क्या होता है फर्दर तो मैंने ब्रेक डाउन हो जाता NH4 प्लस प्लस OH माइनस, ओके। अमोनिया को पानी में डालेंगे NH4OH, वो तो रिवर्सिबल होता है NH4 प्लस OH माइनस, एक पॉजिटिव है नेगेटिव है। सो दिस इज द एसिडिक प्रॉपर्टी ऑफ अमोनिया। मैंने कहा था एसिडिक प्रॉपर्टी क्या होता है, कोई एक्यूज सॉल्यूशन में डालने के बाद ये अगर अलग अलग आयन हो गया तो किसी को एसिडिक प्रॉपर्टी। एसिड इज ए सब्सटेंस व्हिच व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर प्रोड्यूसेस हाइड्रोनियम आयन एज द ओनली पॉजिटिव एयर, यू जस्ट रिकॉल दिस, ओके। ये हो गया। तो इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया, ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया विदाउट यूजिंग ए कैटलिस्ट, ये कभी कभी आता है। ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया विदाउट यूजिंग ए कैटलिस्ट और एक कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया, इसका ऊपर पूरा ध्यान देना। विदाउट कैटलिस्ट मतलब अमोनिया प्लस ऑक्सीजन, यहाँ हम कैटलिस्ट यूज नहीं किए, ओके। ये देता है नाइट्रोजन प्लस 6H2, ये 4,3, ये थोड़ा टेढ़ा है, इसको याद रख देना वो कैसे बैलेंस के लिए, ओके। अमोनिया बॉन्ड्स विथ ऑक्सीजन विथ ए ग्रीनिश येलो फ्लेम, पूरा ध्यान देना, गिव योर ऑब्जर्वेशन व्हेन अमोनिया बॉन्ड्स विथ ऑक्सीजन माने विदाउट यूजिंग ए कैटलिस्ट, अमोनिया बॉन्ड्स विथ ऑक्सीजन विथ ए ग्रीनिश येलो फ्लेम, ओके। ये पूरा ध्यान देना, तुम लोग का दिमाग में ये तो आएगा नाइट्रोजन तो कलरलेस, तब ये ग्रीनिश येलो फ्लेम क्या कैसे प्रोड्यूस हुआ, क्योंकि इसका मतलब वाटर मॉइस्चर जो होता है नाइट्रोजन के साथ मिल जाता, वो फ्लेम का कलर ग्रीनिश येलो महसूस होता। हम लोग को तो इसी में देना लेना नहीं है, हम कहेंगे अमोनिया बॉन्ड्स विथ एयर विदाउट यूजिंग ए कैटलिस्ट विथ ग्रीनिश येलो फ्लेम, ये बहुत इंपॉर्टेंट, तब इसीलिए मैं दबा के बताता हूँ, ओके। तब अमोनिया बॉन्ड्स विथ एयर विथ यूजिंग कैटलिस्ट, ये इंपॉर्टेंट का सीमा नहीं है, ओके। तब ये होता है अमोनिया प्लस कैटालिस्ट हो गया प्लैटिनम 800, प्लैटिनम 800 डिग्री सेल्सियस, तो 6H2O प्लस NO प्लस 4NO, NO अनस्टेबल हो रहा होता है प्लस O2, ये हो गया 2NO2, ये रेडिश ब्राउन गैस। Give your observation when ammonia bonds with oxygen or air with using platinum catalyst. Ammonia bonds with air with using catalyst. तब हम कहेंगे ये रेडिश येलो गैस विल बी इवॉल्व्ड, ओके। अगर थोड़ा एक पाँव आगे अगर हम बढ़ेंगे, a reddish brown gas that is small NO2 will be evolved that turns moist blue litmus solution red। इतना टेंशन क्यों ले, जब सब एसिड चीज तो ब्लू रेड, बेस चीज रेड ब्लू, दूसरे चीज तो याद रखेंगे, लेकिन सबसे सस्ता सुंदर मजबूत वही होता है, which turns moist blue litmus solution red। कभी कभी ये बच्चों का बीच में कंट्रोवर्सी आता है, गिव योर ऑब्जर्वेशन व्हेन अमोनिया रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, बच्चों लिख देते NO, लेकिन NO का कोई ऐसे पहचान नहीं रहता। तब अगर क्वेश्चन आया, मैं तुमको एडवाइस देता हूँ, और सपोज क्वेश्चन ऐसे आया, बैलेंस एंड कंप्लीट द फॉलोइंग इक्वेशन, तब तुम्हें करना क्या है, ये वाली इक्वेशन करो,
लेकिन अगर आया गिव योर ऑब्जर्वेशन, अरे भाई ये तो पहले इतना था, ये तो अनस्टेबल, ये तो लास्ट में रेडिस कौन क्या देगा, तो वी शुड गिव ऑब्जर्व, गिव इन योर ऑब्जर्वेशन दिस, नॉट दिस। ओके, अगर खाली कॉम्पिटेंट वाला इक्वेशन आया इतना ही करेंगे, हो गया। तब 100% से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आ गया, इसका कभी कॉम्प्रोमाइज है नहीं, वो दोनों में से एक तो आता ही आता, कभी भी नहीं आएगा का चांस नहीं। देखो, क्योंकि आईसीएससी वाले खाली वही होता है, गिव योर ऑब्जर्वेशन ए ब्लैक मेटालिक ऑक्साइड चेंज टू ब्लू मेटालिक मेटल, इसी टाइप का क्वेश्चन में शायद इनका ज्यादा, शायद वो ये लोगों को ज्यादा अच्छा लगता है, हमेशा इसी टाइप का क्वेश्चन डालते। जैसे देखो, अमोनिया कॉपर ऑक्साइड, ये होता है ब्लैक, ये हो गया 3Cu प्लस 2H2O प्लस 3H2 प्लस N, और एक 3 अमोनिया प्लस 3 PbO, 3 Pb, रेडिस को, ये हो गया ग्रे, ये हो गया 3H2, ये हो गया N। ये होता है, सपोज आएगा गिव योर ऑब्जर्वेशन, तब हम कहेंगे व्हेन अमोनिया रिएक्ट विथ द कॉपर ऑक्साइड, ओके, तब हम कहेंगे, तब ये क्या होता है, रेडिश ब्राउन कॉपर मेटल विल बी प्रोड्यूस्ड। कभी कभी ये भी आता है व्हेन अमोनिया रिएक्ट विथ ए ब्लैक मेटालिक ऑक्साइड गिव ए रेडिश ब्राउन मेटल, कॉम्प्लीटेड वाला है इक्वेशन, तब ये लेकिन ब्लैक रेडिश ब्राउन। व्हेन अमोनिया रिएक्ट विथ ए PbO, Pb होता है येलो मेटालिक ऑक्साइड, ये it gives a grayish metal, so ये इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन को काइंडली याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। जहाँ पे कलर का चीज आता है ना, तो इसको इसका ऊपर कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, कभी कंजूसी नहीं करना, ओके। ये कलर, दो साइड का कलर मतलब ही इंपॉर्टेंट। अब इसके बाद हो गया, देन ये भी 100% इंपॉर्टेंट, अमोनिया रिएक्ट विथ क्लोरीन, एक्सेस वाला, और when chlorine is ammonia is excess, when chlorine is excess, इतना आता ही नहीं, वो जैसे क्लास एग्जाम में आता है, आईसीसी वाले आईसीसी एग्जाम में शायद नहीं है, एक आधे बार शायद आया होगा, लेकिन अमोनिया ना क्लोरीन, अमोनिया रिएक्ट विथ एक्सेस अमोनिया, when excess ammonia react with chlorine, तो अब इसको याद रखना है, इसमें एक 8 आएगा, याद रखना, NH3 एक्सेस अमोनिया। अरे भाई एक्सेस मतलब तो बड़ा संख्या आएगा, आंक मत करो, 8 लेंगे, ओके। थोड़ा बहुत तो हो गया, यहाँ पे भी थोड़ा ज्यादा है, ओके। So when ammonia react with when excess ammonia react with chlorine, हमें लिखिए, हम लिखेंगे ये क्या होता है, NH4Cl, ये solid with dense white fume will be produced, that is NH4Cl, ये observation। When ammonia, excess ammonia react with chlorine, a solid with dense white fume, that is, टेंशन हम थोड़ा लेंगे, दैट इज हमेशा लिखेंगे, शायद इतना लिखने पर सैटिस्फाई नहीं करेंगे, दैट इज NH4Cl will be produced, dense white fume, that is NH4Cl will be evolved। ये भी होता है when ammonia react with excess chlorine, excess nitrogen trichloride is produced,
an yellowish color highly explosive nitrogen trichloride is produced. ओके, तब इसका ऊपर इतना ध्यान नहीं देना, समझे, ये कम आता है, ऊपर वाला के साथ कॉम्प्रोमाइज तो नहीं किया जा सकता। ये हो गया। देन हाँ, इसके बाद ये होता है एसिड प्लस बेस इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर। इसमें तो कोई पढ़ाना भी नहीं चाहिए। NH4OH प्लस HCl, NH4OH एक बेस होता है प्लस HCl, NH4Cl प्लस HCl। ओके, एसिड प्लस बेस इक्वल टू गिव राइज टू सॉल्ट प्लस वाटर व्हिच इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। ओके, सो इसको पढ़ाना नहीं पढ़ाने पर चलेगा। तब इसके बाद बेहतर चीज आ गया एनालिटिकल केमिस्ट्री का। तब इसको मैं थोड़ा बता देता हूँ ये, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, खाली यहाँ कौन नहीं, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट इन एनालिटिकल केमिस्ट्री। जैसे फेरस सल्फेट FeSO4 + 2NH4OH, मैं खाली इतना कर देता हूँ, क्या होता है, एक होगा FeOH2, ये होता है डार्टी ग्रीन, ये होता है FeCl3 में हाफ किया, पूरा नहीं लिखा, प्लस 3NH4OH, 2 3 मिटा देता हूँ, खाली इतना लिख देता हूँ, बैलेंस तो नहीं किया मैंने। तब ये जो होगा डार्टी ग्रीन फेरस हाइड्रोक्साइड इज प्रोड्यूस्ड। ये फेरिक हाइड्रोक्साइड हमेशा होता है, क्या होता है, फेरिक मतलब 30, ये होता है रेडिश ब्राउन। बाबा इसका ऊपर कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया करना, रेडिश ब्राउन। देन लीड नाइट्रेट PC, लीड का डबल होता है नहीं सिंगल होता है, लीड के साथ तो NaOH का डबल होता है, फर्स्ट ड्रॉप वाइज देन एक्सेस। मैंने इसीलिए एनालिटिकल केमिस्ट्री में कहा था PC और G की दोनों साइड में। तब NH4OH के साथ कॉपर डबल होगा, NH4COH के साथ जिंक डबल होगा, लेकिन यहाँ पे PC लीड डबल होगा। ओके, कहाँ किसके साथ, NaOH के साथ, और जिंक भी डबल होगा। देन लीड नाइट्रेट प्लस NH4OH, ये तो व्हाइट आना चाहिए, हाँ व्हाइट इज जिलाटिन, लीड मीन्स हाफ व्हाइट, PbOH गोल्ड, व्हाइट जिलाटिन, लीड। देन जिंक मीन्स तो व्हाइट ना, ये खाली व्हाइट, ये जिलाटिनस नहीं, और जिंक वाला हमेशा जिलाटिनस होता है, ये खाली व्हाइट। जिंक नाइट्रेट प्लस NH4OH, ये वाला व्हाइट इज जिलाटिनस, जिंक हाइड्रोक्साइड, व्हाइट जिलाटिनस। देन कॉपर सल्फेट, ये तो पेल ब्लू प्लस NH4OH, लेकिन इसमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए। एनालिटिकल केमिस्ट्री में PC कॉपर का डबल। Give your observation when NH4OH is added to copper sulfate solution, first drop wide then in excess। हम लिखेंगे ये जो कॉपर हाइड्रोक्साइड जो होता है, इसका पेल ब्लू प्रेसिपिटेट ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड या माने copper 2 hydroxide is produced pale blue, but when excess of NH4OH is added, ये complex salt, that is ये deep blue solution of a complex salt, that is वो कौन सा सॉल्ट है, टेट्रामाइन कॉपर 2 सल्फेट इज प्रोड्यूस्ड। भले एनालिटिकल केमिस्ट्री यहाँ थोड़ा मैंने इस्तेमाल किया, एक इम्पोर्टेंट चैप्टर। ओके, देन ammonia gives Nessler solution, क्या होता है, ब्राउन कलर। अमोनियम सॉल्ट gives ब्राउन कलर टू Nessler solution। Nessler solution का कलर क्या होता है, पिंक, ऐसे कुछ होता है,
तुम लोग का तो याद तो होना ही चाहिए। ये तुम यहाँ पर नेस्लर सॉल्यूशन का कलर रेडिश ब्राउन होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री माने जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेस्लर सॉल्यूशन का कलर रेडिश ब्राउन होता है, उसे कहा जाता है ब्रोमीन सॉल्यूशन विथ कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसमें मीथेन इथेन व इथिन पास करने पर कुछ नहीं होता, लेकिन इथाइन इथिन में चेंज होता है। माने मीथेन इथेन में चेंज नहीं होता, इथिन में रेडिश ब्राउन कलर डीकलराइज होता है, इथाइन में भी वही होता है। ओके, तो हम अभी अमोनिया को जाएंगे। तब अमोनिया गिव्स ब्राउन कलर, तो रेडिश ब्राउन कलर को चेंज करके अमोनिया कोई भी हम अगर अमोनियम सॉल्ट, याद रखना अमोनियम सॉल्ट को अगर हम पास करेंगे अमोनियम सॉल्ट के साथ नेस्लर सॉल्यूशन मतलब ब्रोमीन सॉल्यूशन विथ कार्बन टेट्राक्लोराइड को ऐड किए, तब ये क्या होता है, इसका ब्राउन कलर इट प्रोड्यूसेस ब्राउन कलर, रेडिश ब्राउन कलर चेंज होके ब्राउन कलर हो जाएगा। लेकिन वो थोड़ा भी मैंने बताया नहीं, जब लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया में बाय अमोनियम नाइट्रेट इज नॉट यूज्ड because it is explosive in nature, because it is explosive in nature। तो uses of ammonia is used for production of nitrogenous fertilizers, explosives, ये तो पूरा 100% हम जानते हैं। देन ये इसके बाद तो हम लिख सकते यही दो ही काफी है। अमोनिया इज यूज्ड फॉर एक्सप्लोसिव, माने अमोनियम नाइट्रेट माने एक्सप्लोसिव लाइक अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट डिकम्पोज एक्सप्लोसिवली लिविंग रेसिड्यू बिहाइंड। तो अब इसके बाद अमोनिया भी यूज होता है तुम लोग का यूरिया प्रोडक्शन के लिए। अमोनिया यूज होता है सब केमिकल फर्टिलाइजर बनाने के लिए, हर दो प्रकार का केमिकल बनाने के लिए। तो अब ये चैप्टर 100% कंप्लीट। ओके, सो अमोनिया चैप्टर 100% कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम अगर पढ़ाएंगे थोड़ा HCl भी बता देता हूँ, ठीक है। आज HCl तब नहीं करेंगे, तब कमिंग क्लास में HCl करेंगे। तब पूरे अमोनिया कंप्लीटेड। आई होप ये टू गो थ्रू दिस। थैंक यू।